जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय बंधुओं, आप सबका स्वागत, अभिनंदन, सम्मान। आज का जो मुख्य विषय है वह है कि द्रौपदी का पूर्व जन्म क्या था, द्रौपदी के 5 पति क्यों थे, द्रौपदी पूर्व जन्म क्या थी। साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि द्रौपदी पूर्व जन्म क्या थी। इस विषय को चलते हैं और हम उजागर करते हैं, बताते हैं। साथियों, बात यहाँ से शुरुआत होती है कि राम ने रावण को मारकर जब सीता जी की अग्नि परीक्षा कराई, उसमें अग्निदेव ने वास्तविक सीता लाकर श्री राम को सौंप दी। तब छाया सीता ने विनम्र होकर अग्निदेव और श्री राम जी से कहा, अब मैं क्या करूं, मुझे वह उपाय बताइए। श्री राम और अग्निदेव बोले, हे देवी, तुम तपस्या करने के लिए पुष्कर क्षेत्र में जाओ, वहाँ तपस्या करो और स्वर्ग की लक्ष्मी बनोगी तुम। उसके बाद 3 लाख वर्षों तक कठिन तपस्या करने के पश्चात स्वर्ग की लक्ष्मी के रूप में प्रतिष्ठित हो जाओगी और उसके बाद तपस्या के प्रभाव से तुम यज्ञ कुंड से उत्पन्न होकर महाराज द्रौपदी की पुत्री बनोगी। तुम्हारा नाम द्रौपदी होगा, पांडवों की पत्नी बनोगी। साथियों, छाया सीता ही द्रौपदी बनी और आगे के क्रम में मैं समझाना चाहता हूँ, चलता हूँ। सतयुग में कुशध्वज की पुत्री वेदवती, त्रेता युग में जनक की पुत्री सीता जी हुई और बाद में वही श्री राम की पत्नी, पुनः वही छाया सीता द्वापर में द्रौपदी की पुत्री द्रौपदी के रूप में उत्पन्न हुई। तीनों युगों में विद्यमान रहने वाली देवी को त्रयाणी भी कहा जाता है। साथियों, वेदवती सीता बनी, सीता ही द्रौपदी बनी। ये क्लियर है। अगर किसी विद्वान को ऐसी शंका है तो उसका समाधान किया जाएगा। साथियों, हम कोई बात कहते हैं प्रमाण से कहते हैं, उसके लिए मैं अपना ये दिव्य ग्रंथ कॉपी कोड D1-188 और आगे साथियों चलता हूँ मैं। तो इस प्रकार द्रौपदी के 5 पति किस प्रकार हुए वो भी बताना चाह रहा हूँ। जब लंका में वास्तविक सीता श्री राम को प्राप्त हो गई तो छाया सीता ने व्याकुल हो उठी और पुष्कर में जाकर तपस्या करने लगी। तो शिव जी प्रसन्न हुए, बोलिए पुत्री क्या चाहती हो। इस प्रकार तब छाया सीता बोली, हे त्रिलोचन, मुझे पति प्रदान कीजिए, मुझे पति प्रदान कीजिए। ऐसा उसने 5 बार कहा। तब शिव जी ने हंसकर वरदान दे दिया कि तुम्हारे 5 पति होंगे। इसलिए छाया सीता द्वापर में 5 पांडवों की पत्नी हुई। इसलिए साथियों, शिव जी के वरदान से 5 पति हुए उसके। इस तरीके से और मैं क्लियर एक बार कर देता हूँ। छाया सीता, जो सीता जी को छाया का ही रावण ने लीला पूर्वक हरण किया था। राम ने बंधु बांधवों सहित रावण का वध कर दिया, सीता का उद्धार किया। राम जी ने सीता की परीक्षा ली और छाया सीता को अग्नि से ग्रहण कर लिया। अग्नि ने छाया सीता को रक्षित करके यथार्थ सीता राम को दे दी। राम ने उस सीता के साथ में मुदित होकर स्वगृह चले गए, अयोध्या आ गए थे। और जो छाया सीता थी वो हृदय से दुखित होकर अग्नि के निकट अवस्थान करने लगी और छाया सीता नारायण सरोवर पर तप किया और छाया सीता ने शंकर के निमित्त तप किया, शंकर जी को प्रसन्न किया, शंकर जी से वर मांगे, वरदान मांगा पति का। 5 बार कहा था, इसीलिए 5 पति हुए। साथियों, क्लियर बात है। और ये सती द्रौपदी ही छाया सीता है। द्वारका में ये
लक्ष्मी के अंश से प्रकट हुई थी रुक्मिणी के रूप में, और ये पांडवों की पत्नी द्रौपदी हुई। सीता ही द्रौपदी बनी। साथियों, असली सीता या छाया सीता बात एक ही है। ये द्रौपदी बनी, यहाँ पर पुष्कर क्षेत्र में तपस्या की थी, और साथियों तब यज्ञ कुंड से द्रौपदी से उत्पन्न हुई द्रौपदी हुई, 5 पांडवों की पत्नी बनी। और फिर वेदवती थी सतयुग में, कुशध्वज की पुत्री, त्रेता में सीता बनी, और उसके बाद में द्वापर में छाया सीता ही द्वापर में जाकर द्रौपदी की पुत्री द्रौपदी हुई। साथियों, इसका प्रमाण मैंने आपको पूरा प्रकट कर दिया। त्रयाणी भी कहते हैं वेदवती सीता बनी, सीता ही द्रौपदी बनी। ये बातें मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत की साथियों, कि सीता का पूर्व जन्म, द्रौपदी का पूर्व जन्म सीता थी, और सीता का पूर्व जन्म वेदवती थी। ये क्लियर हुआ? किस तरीके से क्या हुआ, पूरा विवरण मैंने साथियों आपके समक्ष प्रस्तुत किया। विद्वान महापुरुष जितने भी हैं वो सब समझ गए होंगे कितनी सच्चाई है। हमारे चैनल की एक विशेष प्रमाणिकता, हम कोई भी बात किसी तरह की 1 भी % इधर-उधर की नहीं कहते, प्रमाणित कहते हैं। हर बात ईमानदारी के साथ कहते हैं, मजबूती के साथ कहते हैं। कभी भी कोई भी बात विद्वान इस विषय पर चर्चा कर सकते हैं, कोई भी बात काट नहीं सकता साथियों, क्योंकि गलत नहीं है, प्रमाण से कहा है। इसी आशा के साथ में साथियों, इस चैनल को आपने बहुत आगे बढ़ाया है, और बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी आशा के साथ में जय जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री राधे।